हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर का प्रश्नावली 1 का सारे प्रश्न, पहले चैप्टर का जो कि जिसका नाम क्या था, पहले चैप्टर का हमारा नाम था वास्तविक संख्या, यही था ना, वास्तविक संख्या। तो वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि बेसिक अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी जो कि हर बार अगर हम बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये बहुपद क्या होता है, फिर ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए हम लोग, मैंने नोट्स भी बना लिए। बहुपद किसको कहते हैं, जो जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं उसी को क्या कहते हैं, बहुपद, ठीक है। और बहुपद में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बहुपद में एक होता है चर और एक होता है अचर, ठीक है। तो एक क्या होता है चर और दूसरा होता है अचर, ठीक है। तो चर किसको कहेंगे और चर किसको कहेंगे, तो ये वाली बात आ गई। तो चर उसको कहेंगे जिसका मान हर वक्त क्या होता है, बदलते रहता है। इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये हमेशा क्या करता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो जितने भी आपके अल्फाबेट्स वाले वर्ड लिखे जाएंगे, जैसे ABCD XYZ कुछ भी लिखे जाएंगे, उसको क्या बोला जाएगा, चर। लेकिन अगर अचर क्या होता है, जितने भी संख्याएं उसको अचर पद में रखा जाता है। तो अचर पद में कौन कौन से होंगे, तो 1 2 3 रूट में कोई संख्या लिख लिया, या फिर अंक में कोई जितने भी अंक वाली संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अचर। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि चर किसको कहेंगे, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। निश्चित मतलब क्या क्या, अगर x का मान कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें x का मान 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, कुछ हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। लेकिन अगर अचर में कोई संख्या ले, जैसे कि हम कोई संख्या 2 ले, तो दुनिया के कहीं किसी भी कोने में जाएंगे तो 2 का मान उतना ही होगा, लेकिन x का मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो ये वाली हो गई क्या है, अचर। तो अचर का जिसका मान निश्चित होता है, ठीक है, जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं, अचर। और जिसका मान क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं, चर। तो ये हो गया ये वाली बात। आगे अभी हम लोग बहुपद पे आएंगे, पहले देख लेते हैं कि बहुपद बना किसका होता है। तो बहुपद बना होता है चर और अचर का, और साथ में और क्या चीजें होती हैं। तो एक चीज होता है क्या, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे, तो बीजीय व्यंजक किसको कहा जाता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक कहा जाएगा किसको, तो कहा जाएगा कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग, अंतर, गुणन तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को ही क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। मतलब क्या, तो कोई निश्चित राशि दी गई है, कुछ भी दिया गया, मान लीजिए एक हो गया क्या, ये हो गया आपका अचर और एक लिख देते हैं चर। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आ गई, तो एक चीज आ गई, यहाँ पे कौन से साइन आ गया, तो यहाँ पे क्या चीज का साइन आता है, गुणा का साइन आता है। और साथ में मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे 2x तो लिख दिया, क्योंकि इसके बीच में गुणा का साइन है। फिर प्लस हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो ये वाली हो गई। तो अगर हम 3 लिखेंगे तो ये फिर जाके ये क्या हो जाएगी, जो अचर और चर के राशियों के अंतर, गुणन, भाग, ये वाली चीजें मिल के जो बनती है, जो पद बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और एक चीज और आता है क्या, कि सभी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कह सकते। यहाँ पे इसको तो हम बहुपद कहेंगे, तो सभी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि चर क्या होता है, चर XYZ होता है। अचर में जितनी भी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी, तो अचर में आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे √3 है, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये भी क्या है, एक अचर पद है। तो ये वाली हो गई बात। तो एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, जैसे 2x² + 4x, तो इसमें क्या हो, ये वाला अचर हो गया, ये वाली क्या होगी, चर। तो अचर और चर में इसमें क्या किया गया, इसके बीच में गुणा का साइन दिया गया, फिर प्लस में किया गया है, फिर प्लस में करके ऐसे एक क्या बना दिया गया है, विजीय व्यंजक बना दिया गया। इसको अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुपद है या नहीं, बस हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक विजीय व्यंजक है। और एक चीज आती है कि कौन सा विजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि हर एक विजीय व्यंजक बहुपद होगा, ये आवश्यक नहीं है। तो कौन वाला होगा, कौन वाला नहीं होगा, ये जानना जरूरी हो गया है। तो देखिए कि बहुपद कौन कौन, क्या क्या शर्तें होती है बहुपद होने के लिए। तो कह रहा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें क्या क्या हो, तो चर राशि का घातांक एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। जो भी चर राशि दिया हुआ है, चर मतलब XYZ, उसका घातांक कैसा होना चाहिए, धनात्मक। घातांक मतलब समझ में आता है ना, उसका पावर, ठीक है। तो उसका पावर कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एग्जाम्पल में ले लिया गया है कि 2x का पावर -1 फिर +2। तो यहाँ पे ये वाली क्या है, तो ये होगी आपकी अचर, और ये वाली क्या हो गई, चर। इसमें बोला था कि चर राशि के घातांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ये ऋणात्मक हो गया तो ये क्या बहुपद होगा, तो ये वाली संख्या क्या होगी, बहुपद नहीं होगी। अगला दिया हुआ है क्या, कि ये वाली आपकी हो गई चर, अचर, और ये वाली क्या हो गई, चर। और इसका भी पावर क्या है, 1, तो यानी कि धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो ये वाली क्या है, धनात्मक में। तो जब ये धनात्मक में फिर प्लस क्या लिखा हुआ है 2, इसका भी पावर क्या है, धनात्मक। तो इसमें ये नहीं बोला है कि अचर को देखना है आपको, इसमें किसका देखना है, चर का। चर का पावर हमेशा धनात्मक होना चाहिए, इसमें धनात्मक है, तो इसलिए ये वाली क्या हो जाएगी, बहुपद हो जाएगी, ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, कि पदों की संख्या निश्चित हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि पदों की संख्या आगे बढ़ते जा रही है, हम लोग को पता ही नहीं कि पद इसमें कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2x + 4x + 3
डैश डैश करके ये क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। इसका मतलब ये क्या है कि आगे कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो इसका मतलब इसका पद की संख्या क्या हो गई, अनिश्चित। तो ये बहुपद हो सकता है, तो नहीं, ये वाली बहुपद नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 2x + 5, इसमें आपको पद मिल रहा है कितना, एक पद और दो पद। ये तो निश्चित है ना कि हम इसमें बोल सकते हैं इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो 2। तो ये वाली क्या हो जाएगी, बहुपद होगी, ये वाली हो गई। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। जो भी चर राशि का गुणांक हो, संख्या, वो कैसी होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। तो ये वाली देखिए, ये क्या हो गई, ये वाली हो गई आपकी चर पद, और ये वाली क्या हो गई, अचर पद। तो अचर पद में बोला है कि जितने भी चर पद हैं, चर पद का गुणांक, तो चर का इसका गुणांक कितना है, 2 ही से ना गुणा कर रहा है, तो ये इसका गुणांक हो गया। तो ये वास्तविक संख्या है, तो हाँ 2 एक क्या है, वास्तविक संख्या, तो ये वाली बहुपद होगी। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या है, चर, और इसका गुणांक है √2। तो √2 तो एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो जब ये वास्तविक संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, ये बहुपद नहीं होगी। उसी तरह अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे इसका पावर, ये क्या है, चर का पावर धनात्मक है, ठीक है, ये भी इसका पावर भी धनात्मक है, इसका गुणांक भी वास्तविक संख्या है, ये इसका भी पावर धनात्मक है और गुणांक भी, तो ये वाली क्या हो जाएगी, बहुपद हो जाएगी। और साथ में इसको देखेंगे तो x² का तो पावर धनात्मक है, 2 इसका पावर धनात्मक है, लेकिन 1/x², इसका मतलब अगर हम करना चाहें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर इसको तोड़ के लिखना चाहे तो x² + x, इसका हो जाएगा -1/2 इसका पावर हो जाएगा। तो ये वाली क्या हो जाएगी, संख्या गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका पावर क्या आ जाएगा, माइनस में। तो अगर चर का घात क्या हो जाएगा, माइनस, तो वो बहुपद नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, चर, और इसका गुणांक हो रहा है एक वास्तविक संख्या से, तो ये सही है। फिर इसका भी पावर ठीक ही है, इसका भी पावर प्लस में है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये वाली बहुपद होगी। और यहाँ पे देखिए ये वाली क्या होगी, चर का गुणा किया जा रहा है एक वास्तविक संख्या, √3 वास्तविक संख्या नहीं है, इसीलिए ये वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे है ये वाली, और यहाँ पे भी फिर ऋणात्मक दिया है, इसका मतलब ये वाली बहुपद नहीं होगी। तो आपको यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आएगा कि कौन कौन सा बहुपद होगा और कौन कौन सा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो ये देखिए, बहुपद को अगर प्रकार के रूप में देखें, तो बहुपद का अगर पद के रूप में देखें कि बहुपद को पद के रूप में बांटे, तो एक होता है एक पदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदी। आप इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। 4 पद का होगा तो चतुर्पदी कह दीजिए, 5 पद होगा तो पंचपदी कह दीजिए, तो उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि उसमें पदों की संख्या कितनी है, उतनी पदी बहुपद कहलाएगी। जिस बहुपद में केवल और केवल एक पद होता है उसको क्या कहते हैं, तो एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x², इसमें पदों की संख्या है 1, तो ये वाली क्या हो जाएगी, एक पदी। इसमें भी क्या है, एक ही x है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, एक पदी। ये भी क्या है, एक पदी, ये भी क्या है, एक पदी। तो ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये वाली क्या हो जाएगी, एक पदी। अब ये द्विपदी, जिस बहुपद में केवल 2 पद होते हैं उसको क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी, इसमें एक पद 3x² है और प्लस एक पद क्या है 7, तो इसमें 2 पद है, तो ये वाली द्विपदी हो गई। फिर यहाँ पे 7y + 5, ये भी क्या हो जाएगी, द्विपदी। 3y - 2, ये भी क्या हो जाएगी, द्विपदी। त्रिपदी में जिस बहुपद में केवल 3 पद होते हैं उसको क्या कहते हैं, त्रिपदी। तो ये वाली इसमें कितने 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है। तो इसमें कितने पद हो गए, तो 3 पद, तो ये त्रिपदी हो गई। अगर 4 को पद रहेगा तो 4 पदी कह देंगे, उसमें कोई ये नहीं है, बस आपको पद गिनने आना चाहिए कि उसमें पद कितने हैं। एक होता है शून्य बहुपद, किसको कहेंगे, शून्य बहुपद क्या होता है, तो शून्य बहुपद किसको कहते हैं, जब चर के घात शून्य हो। जब चर का घात कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, शून्य बहुपद, ठीक है। तो जैसे कैसे समझ में आएगा, तो -7 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाली क्या है, शून्य बहुपद। तो कैसे समझ में आएगा, आपको ये पता होगा किसी भी संख्या का अगर पावर यानी घात शून्य हो तो वो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पे हम बोल दिए कि -7 शून्य पदी बहुपद है, शून्य बहुपद है, पदी नहीं, शून्य बहुपद, ठीक है। इसका मतलब इसमें x तो होगा जरूर, क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि तो चर अचर दोनों होना। तो मान लीजिए कि हम x लिख दिए और x का पावर क्या लिख देते हैं, हम x का पावर 0 लिख देते हैं। तो x का अगर पावर 0 लिखे, कोई भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1, और इंटू -7। तो -7 ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका जितने भी जो भी चर पद था उसका पावर क्या था, 0। तो 0 था, इसीलिए ये वाली क्या हो जाएगी, ये शून्य बहुपद कहलाएगी। तो जिस भी चर का पद अगर बहुपद शून्य होगा तो वो क्या कहलाएगी, शून्य बहुपद। तो यहाँ पे दिया -7, 6, ये भी ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे दिया कोई भी वास्तविक संख्या शून्य बहुपद है, दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या उठाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, शून्य बहुपद। सेम उसी तरह से आप कर सकते हैं कि ऐसे करेंगे, और यहाँ पे जो चर दिया उसका पावर अगर 0 करेंगे तो वो 1 कर देगा, 1 में कोई संख्या से गुणा करने पर वही चीज प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया। फिर कह रहा है बहुपद के शून्य यानी शून्य के मूल के आधार पर देखें तो क्या कहेंगे कि बहुपद बहुपद के जितने घात होंगे उतने ही उसके जितने, यहाँ पे बहुपद के जितने घात होंगे उतने ही उसके शून्य यानी मूल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर 1 प्लस x का पावर 1 प्लस 5, यानी इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, 1, क्योंकि इसके शून्य को क्योंकि इसका घात कितना है, अधिकतम 1 है। तो अधिकतम घात जितना होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, तो उसका मूल होगा। एक होता है रैखिक बहुपद, किसको कहते हैं, तो रैखिक चर पद का अधिकतम घात अगर 1 होगा, अगर चर पद जो भी दिया हुआ उसका अधिकतम घात 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। और यहाँ पे देखिए
देखिए चर पद का देखना है, ठीक है। यहाँ पे 2x, ठीक है, 2x का पावर क्या है 1, और यहाँ पे तो कोई चर पद है ही नहीं, तो चर पद नहीं है तो इसका मतलब अधिकतम घात कितना है 1, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए x - 2/11, तो यहाँ पे भी चर का पावर कितना है अधिकतम, तो 1, तो ये वाली हो जाएगी। इसमें भी x छिपा हुआ, लेकिन उसका x का पावर क्या है 0 है, ठीक है। तो ये वाली त्रिघात द्विघात किसे कहते हैं, तो बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होगा तो वो द्विघात कहलाएगी। अधिकतम देखिए y का पावर यहाँ पे क्या है 2, तो ये द्विघात, यहाँ पे z का पावर क्या है 2, तो ये द्विघात हो गया। त्रिघात इससे उसी तरह की बहुपद में अधिकतम घात देखना है आपको, न्यूनतम तो अगर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया तो उसको त्रिघात कहेंगे, ना कि द्विघात कहेंगे। लेकिन अगर 1 आ गया, 2 आ गया तो उसको क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे। केवल और केवल 1 है तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में आ गई होगी। तो अब हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम इसका क्या करेंगे, तो हम लोग इसके बारे में अब इसका क्वेश्चन एंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।